नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त जोगेश्वर रॉय और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो समय से भी परे है। एक ऐसी यात्रा जो हमें जीवन के सबसे गहरे सत्यों से परिचित कराती है। हम बात कर रहे हैं रामायण की। रामायण केवल एक महाकाव्य या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो मानव जीवन का एक दर्पण है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपने रिश्तों, कर्तव्यों, संघर्षों और विजय के प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन करती आई है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। रामायण एक महान ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षा देता है। इसके प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्श चरित्र, माता सीता का धैर्य, लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम और हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति, ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें रिश्तों की पवित्रता, सत्य की शक्ति और अच्छाई की अंतिम विजय का विश्वास दिलाता है। तो चलिए देवी और सज्जनों, अपनी ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे रामायण से मिलने वाली 10 प्रमुख जीवन शिक्षाएं, वो अनमोल सबक जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, उसे और भी सार्थक और सुंदर बना सकते हैं। आइए मिलकर गोता लगाएं इस ज्ञान के सागर में और निकालें वो मोती जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए रोशन कर देंगे। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। देवियों और सज्जनों, हमारी पहली सीख है धर्म और कर्तव्य का पालन। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसे राज सिंहासन मिलने वाला है, उसे अचानक 14 वर्षों के लिए वनवास का आदेश मिलता है। क्या वो विद्रोह करता है? नहीं। श्री राम ने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए, अपने कुल की मर्यादा के लिए और अपने धर्म का पालन करने के लिए राजमहल के सुखों को त्याग कर वनवास को सहर्ष स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्य के पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यह एक कठिन मार्ग हो सकता है, लेकिन अंततः यही मार्ग सम्मान और शांति की ओर ले जाता है। हमें भी अपने जीवन में श्री राम के इस आदर्श से प्रेरणा लेनी चाहिए। चाहे हम एक पुत्र हों, एक पिता, एक कर्मचारी या एक नागरिक, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना ही हमारा परम धर्म है। जब हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं तो हम न केवल स्वयं का बल्कि अपने परिवार और समाज का भी उत्थान करते हैं। श्री राम का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कर्तव्य पालन में जो संतोष और गौरव है वह किसी भी सांसारिक सुख से कहीं बढ़कर है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पहचानें और उन्हें पूरी लगन से निभाएं। हमारी दूसरी सीख है सत्य और नैतिकता का महत्व। रामायण हमें बार बार यह याद दिलाती है कि सत्य का मार्ग ही श्रेयस्कर है। श्री राम का पूरा जीवन सत्य और नैतिकता पर आधारित था। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। उन्होंने हमें दिखाया कि विजय केवल युद्ध के मैदान में नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी विजय तब होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म के साथ खड़े रहते हैं। सत्य क्षणिक रूप से आपको अकेला कर सकता है, आपको कष्ट दे सकता है, लेकिन अंत में यही आपको आंतरिक शांति और सच्ची सफलता दिलाता है। दूसरी ओर रावण के पास सब कुछ था, स्वर्ण की लंका, अपार शक्ति, असीम ज्ञान, लेकिन उसके जीवन में सत्य और नैतिकता का अभाव था। उसके कर्म अधर्म पर आधारित थे और यही उसके पतन का मूल कारण बना। यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि झूठ, छल और अधर्म के सहारे प्राप्त की गई कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। वह एक रेत के महल की तरह होती है जो एक दिन ढह ही जाती है। इसलिए देवी और सज्जनों, अपने जीवन में हमेशा सत्य और नैतिकता के मार्ग को चुनें, क्योंकि सत्य ही सफलता और आंतरिक शांति का एकमात्र मार्ग है। अब हम आते हैं रामायण की उस सीख पर जो हर भारतीय परिवार की नींव है, भाईचारे और प्रेम का आदर्श। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन 4 भाइयों का प्रेम आज भी एक मिसाल है। सोचिए, लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम की सेवा के लिए 14 वर्षों तक राजसी सुखों का त्याग कर दिया, वन में उनके साथ रहे, उनकी रक्षा के लिए दिन रात जागते रहे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि इससे उन्हें क्या मिलेगा। उनका एकमात्र ध्येय था अपने भाई की सेवा। यह भ्रातृ प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है, एक ऐसा समर्पण जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह हमें सिखाता है कि भाई का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का होता है। वहीं दूसरी ओर भरत का त्याग देखिए। उन्हें अयोध्या का राज सिंहासन मिला, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने सिंहासन पर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं रखकर एक सेवक की भांति 14 वर्षों तक राज्य का संचालन किया। यह त्याग और सम्मान की पराकाष्ठा है। यह हमें सिखाता है कि परिवार और रिश्तों में प्रेम, त्याग और समर्पण का कितना महत्व है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति ऐसा निस्वार्थ प्रेम और सम्मान रखते हैं, तो वह परिवार हर मुश्किल का सामना कर सकता है। रामायण का यह संदेश हमें अपने पारिवारिक रिश्तों को और भी मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है। देवी और सज्जनों, हमारी चौथी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है अहंकार का विनाश। रामायण हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अहंकार व्यक्ति के विवेक को कैसे हर लेता है और उसे विनाश के मार्ग पर ले जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लंकापति रावण। रावण एक महान विद्वान था, एक शक्तिशाली योद्धा था, भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास सोने की लंका थी, लेकिन उसे अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपने धन पर अहंकार हो गया। इसी अहंकार के वशीभूत होकर उसने सीता जी का हरण किया और अपने पूरे कुल का विनाश करा लिया। उसका अहंकार ही उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल गया और वह सही गलत का भेद भूल गया। रावण की कहानी हमें चेतावनी देती है कि हमें जीवन में चाहे कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हो जाए, हमें कभी भी अहंकार को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है और उसके पतन का कारण बनता है। विभीषण ने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने अपने भाई की भी नहीं सुनी। यह हमें सिखाता है कि अहंकार, लालच और अनैतिकता हमेशा विनाश लाते हैं। विनम्रता ही सच्चा आभूषण है जो व्यक्ति को महान बनाता है। हमारी पांचवी सीख है शक्ति और बुद्धि का सही संतुलन। रामायण में दो पात्र इस सीख को बहुत खूबसूरती से दर्शाते हैं, हनुमान जी और रावण। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्ति के उपयोग में जमीन आसमान का अंतर था। रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों पर आधिपत्य जमाने, अहंकार को पोषित करने और अधर्म फैलाने के लिए किया। उसकी अपार शक्ति उसकी बुद्धि पर हावी हो गई और उसने विवेक खो दिया, जिसके कारण उसका सर्वनाश हुआ। यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि शक्ति बिना बुद्धि और विवेक के विनाशकारी हो सकती है। दूसरी ओर हनुमान जी हैं। वे भी अतुलित बल के धाम थे। वे चाहते तो अकेले ही पूरी लंका को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का उपयोग हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक के साथ किया। उन्होंने हर कार्य श्री राम के निर्देशानुसार धर्म और नीति के दायरे में रहकर किया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग सेवा, भक्ति और धर्म की स्थापना के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का सच्चा सदुपयोग तभी होता है जब वह बुद्धि, विवेक और विनम्रता के साथ संतुलित हो। शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए, निर्माण के लिए, न कि विनाश के लिए। अब हम बात करते हैं रामायण की उस शक्ति की जो धैर्य, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है, माता सीता। अक्सर सीता जी को केवल एक कोमल और असहाय नारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। उनका चरित्र साहस और दृढ़ता की एक मिसाल है। जब रावण उन्हें अशोक वाटिका में तरह तरह के प्रलोभन और धमकियां दे रहा था, तब भी वे अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रहीं। उन्होंने रावण के ऐश्वर्य को तृण के समान त्याग दिया और एक क्षण के लिए भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। यह उनके अदम्य साहस और मानसिक शक्ति को दर्शाता है। सीता जी का चरित्र हमें आदर्श नारी के गुण सिखाता है। उनमें अपार धैर्य था, हर कष्ट को सहने की अद्भुत सहनशीलता थी और अपने सत्य पर अटूट विश्वास था। अग्नि परीक्षा के समय भी उन्होंने समाज के संदेह को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दिया और अपनी पवित्रता को सिद्ध किया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि नारी केवल कोमल नहीं, बल्कि चट्टान की तरह दृढ़ भी हो सकती है। वह हर परिस्थिति का सामना अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति से कर सकती है। सीता जी का चरित्र हर युग की नारी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। देवी और सज्जनों, हमारी सातवीं सीख है विश्वास और भक्ति की असीम शक्ति। रामायण में भक्ति के कई अनुपम उदाहरण हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति अद्वितीय है। उनकी भक्ति में कोई शर्त नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। वह तो बस अपने प्रभु श्री राम के दास थे और उनकी सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। इसी निस्वार्थ भक्ति और अटूट विश्वास ने उन्हें इतनी शक्ति दी कि वे समुद्र लांघ गए, लंका जला दी और संजीवनी बूटी ले आए। यह दिखाता है कि जब आप ईश्वर पर या अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो कोई भी बाधा आपके लिए बड़ी नहीं रहती। शबरी की भक्ति को भी याद कीजिए। वह वर्षों तक अपनी कुटिया में श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रहीं, इस अटूट विश्वास के साथ कि एक दिन उनके प्रभु अवश्य आएंगे। और राम आए
उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर उसकी भक्ति को मान दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमें भी अपने जीवन में ईश्वर पर, अपने आदर्शों पर और अपनी क्षमताओं पर ऐसा ही अटूट विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ही हमें सबसे कठिन समय में भी संबल देता है और हमें असंभव को संभव करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी 8वीं सीख जीवन में सच्चे मित्रों और सहयोगियों के महत्व को रेखांकित करती है। जब श्री राम अकेले और असहाय थे, जब उनकी पत्नी का हरण हो गया था, तब उन्हें सुग्रीव, जामवंत, अंगद और हनुमान जैसे मित्र और सहयोगी मिले। इन मित्रों के बिना रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु पर विजय पाना लगभग असंभव था। सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना श्री राम की सहायता के लिए समर्पित कर दी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि से हर बाधा को पार किया। जामवंत ने अपने अनुभव से सबका मार्गदर्शन किया। यह हमें सिखाता है कि एक सच्चा मित्र और सहयोगी आपकी सबसे बड़ी पूंजी होता है। जीवन के संघर्ष में हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो हमारे सुख में ही नहीं बल्कि हमारे दुख में भी हमारे साथ खड़े हों, जो हमें सही सलाह दें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और कठिन समय में हमारा हाथ थामें। रामायण हमें सिखाती है कि हमें भी विभीषण की तरह सत्य का साथ देना चाहिए, भले ही हमें अपने परिवार के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। सच्चे मित्र और सहयोगी जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे मित्रों को पहचानें और उनके महत्व को समझें। देवी और सज्जनों, रामायण हमें एक और बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण संदेश देती है, प्रकृति और सभी जीवों का सम्मान। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान 14 वर्ष प्रकृति की गोद में बिताए। उन्होंने प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जिया। उन्होंने केवल प्रकृति से लिया नहीं बल्कि उसका सम्मान भी किया। उनकी सेना में कोई बड़े बड़े योद्धा नहीं थे, बल्कि भालू, बंदर जैसे जीव जंतु थे। उन्होंने इन जीवों की शक्ति पर विश्वास किया और उन्हें सम्मान दिया। जटायु, एक पक्षी, ने सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राम ने एक पिता की तरह उसका अंतिम संस्कार किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि प्रकृति और उसके सभी प्राणी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें उनके प्रति क्रूरता नहीं बल्कि दया और सम्मान का भाव रखना चाहिए। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। आज जब हम पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं तो रामायण का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि यह धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है बल्कि इस पर रहने वाले हर जीव का इस पर समान अधिकार है। हमें प्रकृति और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। और अब देवी और सज्जनों, हम आते हैं रामायण के उस अंतिम और सबसे बड़े सबक पर जो इस पूरे महाकाव्य का सार है। यथो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। रावण की सेना विशाल थी। उसके पास एक से बढ़कर एक मायावी और शक्तिशाली योद्धा थे। उसकी लंका अभेद्य थी। वहीं दूसरी ओर राम के पास वनवासियों और पशुओं की एक सेना थी। ऊपरी तौर पर देखने पर रावण की जीत निश्चित लग रही थी, लेकिन राम के साथ धर्म था, सत्य था और नैतिकता थी। और अंत में इसी धर्म की विजय हुई। यह हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। हो सकता है कि धर्म के मार्ग पर चलने में हमें कष्ट हो, संघर्ष करना पड़े, समय लगे, लेकिन विजय अंततः सत्य की ही होती है। रावण का पतन इस बात का प्रतीक है कि अधर्म और अहंकार का साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों न हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। यह सीख हमें जीवन में कभी भी निराश न होने और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, क्योंकि यही शाश्वत विजय का मार्ग है। तो देवियों और सज्जनों, ये थीं रामायण से मिली जीवन की 10 अनमोल शिक्षाएं। हमने देखा कि कैसे धर्म, सत्य, प्रेम और कर्तव्य का मार्ग हमें एक श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाता है। रामायण हमें सिखाती है कि शक्ति का संतुलन कैसे करें, अहंकार से कैसे बचें और सच्चे रिश्तों की कद्र कैसे करें। यह केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शिका है। रामायण हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है, एक ऐसा जीवन जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी हो। यह ग्रंथ हमें बताता है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष तो आएंगे ही, जैसे श्री राम के जीवन में आए, लेकिन अगर हमारे मूल्य और सिद्धांत मजबूत हैं तो हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर रिश्ते को सम्मान और प्रेम से सींचना चाहिए, चाहे वो भाई का हो, मित्र का हो या फिर प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता हो। जैसा कि कहा गया है, रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं
बल्कि जीवन जीने की कला है। ये एक ऐसी कला है जो हमें संतुलन, धैर्य और विश्वास के साथ जीना सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि रामायण की इन शिक्षाओं ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा मिली होगी। रामायण एक अथाह सागर है और हमने तो बस कुछ बूंदों को ही छुआ है। इसके हर पात्र और हर प्रसंग में ज्ञान का खजाना छिपा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इनमें से किसी विशेष पात्र या प्रसंग से जुड़ी शिक्षा को और विस्तार से जानना चाहेंगे? कृपया नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।